एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजलि सिंह। सभी सीटों पर मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी 543 सीटों पर वोटों की गिनती होगी। तो 543 सीटें जिन पर वोटों की गिनती कल होने वाली है। मध्य प्रदेश की 29 सीटें भी इसमें शामिल हैं। 29 सीटों पर भाग्य का फैसला होगा कल। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर हार जीत का फैसला भी होना है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान मैदान में है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा जुड़ी है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के पेट में सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी की है। कितना सफल बीजेपी हो पाती है ये भी देखना होगा। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रत्याशी हैं। वहीं बस्तर से कवासी लखमा प्रत्याशी। राजनांदगांव में भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। दो 2024 लोकसभा चुनाव का फाइनल फैसला आने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। अब से कुछ घंटों बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा कि सत्ता का ताज किसके सिर सजने वाला है। क्या पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर इंडिया गठबंधन बाजी मार लेगा। सैकड़ों राजनीतिक दल, 2.5 महीने तक चले सियासी अदावत, 7 चरणों की लंबी लड़ाई और अब नतीजे की बारी आई। सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के परिणाम की घड़ी आ गई है। बस चंद घंटे का इंतजार और देश को मिलेगी एक और सरकार। 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास रहा, क्योंकि यहां एक और खड़े नजर आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दूसरी ओर विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसका नेतृत्व करते दिखे राहुल गांधी। एक और था पीएम मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए। तो दूसरी ओर था 23 पार्टियों का इंडिया। एक तरफ थे लगातार 2 बार से प्रचंड बहुमत ला रहे नरेंद्र मोदी और उनके विकास का मॉडल। तो दूसरी ओर थी देश की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस और उसके साथी। दोनों पक्षों ने चुनाव की घोषणा से लेकर प्रचार के आखिरी मिनट तक पूरी जान झोंकी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से तवांग तक। 2024 के चुनाव में कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं रहा जो राजनीतिक दलों की पहुंच से दूर रहा हो। वहीं चुनाव आयोग ने भी चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से कराने में अपनी जान झोंक दी। दुर्गम जंगलों से लेकर कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों तक, थार के रेगिस्तान से लेकर अंडमान निकोबार के द्वीपों तक, आयोग हर वोटर तक पहुंचा और वोटिंग का महापर्व घर घर तक पहुंचाने की भरसक कोशिश की। शायद इसी का परिणाम रहा कि देश में लगभग 66% के आसपास वोटिंग देखने को मिली। लेकिन अब समय है इस वोटिंग के परिणाम का और राजनीतिक दलों की मेहनत कितनी सफल रही इसके श्वेत पत्र का। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में देश की सत्ता का हो जाएगा फैसला और जनता का मत किसे मिला इस पर लग जाएगी जनता के मतों की मुहर। टीम न्यूज स्टेट। अब देखिए फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इंतजार